जब सुबह किसी लड़की का बाप अपने घर से सड़कों पे टहलने के लिए निकल रहा हो और उसके साथ उस बाप के साथ उसका अपना बच्चा हो, तो शायद परिवार को इस बात का ज्ञात नहीं होगा कि ये दोनों लोग वापस आएंगे भी कि नहीं। अभी हम जामो के वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं और ये जो आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, मैं उसी बाप और बेटे की बात कर रहा हूं जो लोग सुबह टहलने के लिए निकले थे और आपसी रंजिश में कुछ दुर्दांत अपराधियों द्वारा उस बाप को मार करके मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस बाप को लिए हुए बेटी बैठी हुई है उस लाश के पास और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे लोग उस लाश के लिए न्याय मिल सके और जो लोग भी उसे मौत के घाट उतारे हैं वो लोग पकड़े जा सके, इसके लिए यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्या निर्णय हुआ है, प्रशासन का क्या आश्वासन मिला है और आगे ये लोग क्या करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस व्यक्ति का मर्डर यहाँ पे हुआ है, महज यहाँ से 350 और 400 किलोमीटर में प्रशासन का अपना थाना है और यह मर्डर लगभग 10-11 सुबह की घटना है और अगर मौत की बात की जाए तो लगभग 10-11 बजे पुष्टि हो गई है कि वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। ये तमाम भीड़ यहाँ पे लगाए हुए लोग हैं और अभी तक प्रशासन की तरफ से इन लोगों का यह मांग है कि अगर एसपी साहब यहाँ आएंगे तब हम यह भीड़ को हटाएंगे। बाकी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये भीड़ सुग्रीव जी की जो मौत हुई है उसको लेकर के ये लोग क्या मांग रखे हैं और काहे के लिए भीड़ किए हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको बताते चले कि यह जामो का मुख्य चौक है। यहाँ से थाने की अगर दूरी की बात की जाए तो 400 से 350 मीटर के आसपास की है और प्रशासन के नाक के नीचे यह मर्डर हुआ है। आपको यह भी बता दें कि यह मर्डर सुबह टहलते हुए उस व्यक्ति की हुई है। बताया जाता है कि आपसी कोई रंजिश थी, जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद में किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना या फिर उसे मृत्यु दंड दे देना, यह कहां तक उचित है आप इस वीडियो को देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के लिए यह पहली घटना नहीं है, जामो के लिए यह पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा गोपालगंज जिले में जब इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी तो मनु महाराज को आईजी बना करके छपरा भेजा गया था। उसके बाद भी जब यह आपराधिक मामला नहीं संभल पाया और आपको बरौली और गोपालगंज जामो के आसपास की बात बताएं तो बिशुनपुरा सहित बिशुनपुरा में इसके पहले गोली चली थी और उसके 15 दिन पहले की बात करिएगा तो बरौली के एक प्राइवेट संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को प्रेमनगर के आसपास चाकू से गोद करके मौत के घाट उतारा गया था। बिहार सरकार को कहिए या फिर प्रशासन को कहिए, प्रशासन को भी हम दोष नहीं देंगे। वह दोष इसलिए नहीं देंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरे पास खुद एक यूपी 57 की गाड़ी है और 20 बार उस गाड़ी को प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया है और जब भी प्रशासन उस गाड़ी को पकड़ती है तो सिर्फ डिक्की खोल के सूंघती है कि डिक्की में शराब है कि नहीं। एक मेरे मित्र हैं, उनके पास यूपी 70 की गाड़ी है, कार है और जब सेंट्रो कार लेकर के हम कभी जाते हैं तो बस प्रशासन के लोग डिक्की खोल करके सूंघने की कोशिश करते हैं कि दारू इसमें है कि नहीं है। जहां बिहार सरकार के आदेश पे काम करने वाले तमाम थाना के दरोगा, तमाम थाना के आला अधिकारी जब किसी भी जिले और किसी भी शहर में सिर्फ दारू माफियाओं को पकड़ने में व्यस्त हो, शराबियों को पकड़ने में व्यस्त हो, तो आप यह अनुमान कर सकते हैं कि इस तरह का मर्डर और इस तरह का किसी का मृत्यु असामयिक हो जाना और समय से पहले किसी का मर्डर हो जाना यह कोई आम बात नहीं है। आपको बताते चले कि हम उसी जामो में मौजूद हैं जहां से 1 महीना से 1.5 महीना पहले जाए तो ऐसे कई अपराधी हैं जो कई लोगों को तलवार से, हथियार से काट करके हाथ और सर को फाड़ दिया था। बहरहाल ये तमाम भीड़ में से हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस मर्डर को देख करके यहाँ पे भीड़ जमाए हुए हैं तो आखिर क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश मिश्रा। कैसे क्या हुआ है यहाँ पे? यार हमारे यहाँ घर नहीं है, हमारा घर कुचायकोट है। कुचायकोट है, क्या के लिए यहाँ पे? बस वाले हैं, गोरखपुर वाला बस। बस लोग नहीं जाने दे रहे हैं? हाँ, बस लोग जाने नहीं दे रहा है, जाम लगा है। अगर नहीं जान देंगे तो क्या करेंगे फिर आप? यहाँ पर रात को रहेंगे, क्या करेंगे ये भी है। क्या नाम है? जितेंद्र प्रसाद। क्या की भीड़ लगल? भीड़ लगा हुआ है, मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है तो पुलिस के थाना यहाँ से लगा ही बा लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब पैसा लेकर घुस काका कर बैठा हुआ है। जो लोग मरले वो लोग कहाँ बा?
और सब भाग गया है घर छोड़ के। उनको घर दुआरे दिबा नु सब कुछ तो भीड़ जगह घर कहां के उजाड़ दे। अरे भीड़ घर कैसे उजाड़ेगा? सारा सब चाहेगा तब तो सब तो साला लेकर पैसा बैठ गया है। अच्छा थाना के लोगों अभी आके जी बतियावत रहलो और सब का कहत रहलो? अभी तक कह रहा है कि सब मामला को शांत कर दिया जाए। मामला को शांत कर दिया जाए। हाँ, ऐसा थोड़ी होगा। कैसे होगा बताइए? खून का बदला मर्डर का बदला मर्डर होगा, खून का बदला खून होगा। नहीं मानेगा तो ये बतिया जब उनका से कहता नहीं पुलिस प्रशासन का कहता हम बोले थे, बोलता है कि हम आए थे नहीं, डट कर बोलता है कि आए थे नहीं। हम मुंह पर बोले उसको कि पैसा ले लेकर बैठ गया है, बोलता है कि आए है। तो हमारा फूफा है, मर्डर हुआ है। वो फूफा है, क्या करते थे? वो गैरेज के काम कर रहे हैं फूफा। बरौली में काम करते थे। हाँ। कब मर्डर हुआ है? सुबह में मर्डर किया है लोग। अब तो अभी आए, 2 घंटा पहले आए हैं। हमारा घर मगही है, वो हमारा फुआ है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि प्रशासन यहाँ के आप लोगों से जब बात कर रही थी तो आप लोग क्या डिमांड रखे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासन किसी बात की गारंटी अभी भी नहीं ले रही है। सीधी सी बात यही है। यहाँ पे सारे लोग हैं, सबसे आप पूछ सकते हैं। अभी भी प्रशासन के जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं है। बस कौन सी बात पे अगर वो लोग स्वीकार कर लें, एग्री हो जाए तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? एसपी का आना या फिर इस तरह कोई मर्डर ना हो यहाँ पे, या जो मर्डर हुआ है उसमें जो अपराधी एसपी आए डीएम आए और इस बात से आश्वस्त कराए हम लोगों को कि दोबारा ऐसी घटना कुछ नहीं होगी यहाँ पे, तब हम लोग मानेंगे। तब उससे पहले कोई गुजारा नहीं। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, जब भी कहीं कोई मर्डर होता है तो वहाँ के पब्लिक, वहाँ का परिजन या मृतक के घर के लोग यही चाहता है कि जब हमारे घर का कोई अगर एक व्यक्ति मारा गया है तो उसको मारने वाले व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा हो। और प्रशासन द्वारा इस बात की प्रशासन द्वारा यह आश्वस्त किया जाए कि जामों के बाजार में चल के देखे हैं कि थाना से कितना डिस्टेंस है? 350 मीटर है आगे बस। और थाना पे जब हम लोग लाश लेके गए तो पता है क्या बोल रहे हैं लोग वहाँ पे कि कब हुआ है पता ही नहीं है। सुबह 6:30 बजे का प्रशासन के लोग बात बोल। हाँ, सुबह 6:30 बजे 5 बजे की ये घटना है और बोला जा रहा है कि कब हुआ है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जागरूक यहाँ के प्रशासन है। यह प्रशासन पर कोई पहला आरोप नहीं है और एक आरोप नहीं है, इस तरह की कई आरोप प्रशासन पे लगते रहते हैं। और यह मतलब सोचने वाली बात है कि जहां मर्डर हुआ है वहां से 350-400 मीटर पे अगर थाना हो और सुबह 5 बजे किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, वहां जाने के बाद अगर प्रशासन के लोग ये बात कहें कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, हमको मालूम नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर भी यह सवाल खड़ा करता है। अभी जिस बात को लेकर के ये लोग आपस में कंप्रोमाइज करने की जो बात कर रहे थे, यहाँ आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जब भी किसी घर की कोई व्यक्ति मरता है तो लोग यही चाहते हैं कि जिस भी कारण से मेरे घर के किसी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसको मारने वाले अपराधियों को कम से कम फांसी की सजा हो। और जामो बाजार के तमाम दुकानदार सहित यहाँ के रहने वाले तमाम निवासियों को इस बात का प्रशासन आश्वस्त करे कि आज के बाद चाहे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी और बेखौफ होकर के जामो बाजार आगे बढ़े। बहरहाल जामो के वार्ड नंबर 4 से मैं इस खबर को आपको दिखा रहा था। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।